हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रूट हार्वेस्ट क्राइटेरिया। तो मेनली इसके ऊपर 4 टाइप की प्रॉब्लम बनती है भाई। तो पहली हमने पिछले लेक्चर में देखी थी, लेकिन दोबारा हम फिर देखेंगे अभी। ठीक है, तो लिखिए टाइप 1 प्रॉब्लम, टाइप 1। ठीक है, तो टाइप 1 तो आपकी सिंपल है, आपने पिछले लेक्चर में भी देखा था। मान लीजिए मेरे पास यही सेम क्वेश्चन मैंने उठाया है, 8x प्लस 18x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होती है ना, आपके पास 1 प्लस जी एफ प्लस एक्स, वो इक्वेशन आपके पास गिवन है। मीन क्यू ऑफ एक्स मीन दैट इज योर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, कौन सी होती है 1 प्लस जी एफ एक्स, ये चीज़ आपके पास गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, आर एच टेबल। ठीक है, तो आर एच टेबल के लिए आपके पास क्या होगा, एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 3। सबसे पहले ये देख लेंगे राजे। तो सबसे पहले इवन पावर देखेंगे, क्योंकि एक्स की पावर 4 बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग आप इवन वाली पावर सबसे पहले लिखेंगे। इसका ऑप्शन 1 है, फिर एक्स स्क्वायर 18, फिर एक्स की पावर 0 दैट इज 5। तो यहाँ पे है 1, फिर है 18, देन है 5। ओके, अब नेक्स्ट पे आपके पास एक्स की पावर 3 मीन ऑड पावर वाली देख लेंगे। इसका कोफिशिएंट 8 है और इसका कोफिशिएंट कितना राजे, 16 है राइट। तो कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग आप ये वही इसकी पावर को लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कंफ्यूजन कोई नहीं है, वेरी गुड। तो एस क्यूब का कोफिशिएंट कितना राजी, 8 है, यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ओके हुआ जहाँ तक, बोलो। चलिए अब हमने एस स्क्वायर के कोफिशिएंट निकालने हैं, वो कैसे निकलेंगे राजी, जे वाला एलिमेंट कैसे आएगा, 8 इंटू 18 माइनस 1 इंटू 16 बाई 8। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में बताया था भाई। तो 8 इंटू 18 माइनस 1 इंटू 16 डिवाइड बाई फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, एक बार मैं एरो लगा के दिखाता हूँ। इसकी इसके साथ मल्टीप्लीकेशन माइनस इसकी इसके साथ डिवाइड बाई दिस फैक्टर। 8 कॉमन निकालो तो 18 माइनस 2 तो कितना आ जाएगा, 16। तो यहाँ पे बचेगा 16 राजे, और यहाँ पे है 0 मान के चलेंगे। ठीक है, चलिए अब ये जो सेकंड एलिमेंट है वो कैसे निकलेगा, 8 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 0 डिवाइड बाई 8। ठीक है, तो इतना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बस याद रखिए, अगर मुझे इसके एलिमेंट निकालने हैं, किसके किसके एलिमेंट, जे वाला एलिमेंट आपने निकालना है राजे। अगर उसके नीचे वाला एलिमेंट आपका 0 है, तो जो ऊपर होगा राजे वो एज इट इज यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है जी, ओके हुआ यहाँ तक, बिल्कुल ओके हुआ जी। यहाँ पे एस की पावर 1, तो एस की पावर 1 के कोफिशिएंट कैसे आएंगे, इसको इसके साथ माइनस इसके साथ, तो 16 इंटू 16 माइनस 8 इंटू 5 डिवाइड बाई दिस वन 16। ओके, तो 8 कॉमन लो तो कितना आ जाएगा, 32 माइनस 5 डिवाइड बाई 2, तो कितना बचेगा, 27/2 दैट इज 13.2। यहाँ पे 0, तो एस की पावर है आगे 0। अब जे वाला एलिमेंट कैसे आएगा राजे, इसकी इसके साथ माइनस इसकी इसके साथ डिवाइड बाय दिस। तो जब 0 आपके पास मिल जाए, उसके ऊपर जस्ट जो है उसको यहाँ पे डायरेक्टली लिख दो। ओके हो जाएगा भाई, बोलो। चलिए इसके बाद हमने क्या करना है राजे, इसके बाद आपने देखनी है साइन चेंज। साइन चेंज किसके देखेंगे भाई, फर्स्ट कॉलम के। ठीक है, तो इसके अंदर कोई भी साइन चेंज नहीं है, इसका मतलब देयर इज नो साइन चेंज इन फर्स्ट कॉलम ऑफ आर एच टेबल। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स ऑल द पोल्स लाइज ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन। अगर सभी की सभी पोल आपके लेफ्ट हैंड साइड लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये मेरा जो सिस्टम है, गिवन सिस्टम, वो क्या होगा राजी, स्टेबल होगा। ठीक है जी, वो क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है जी, बोलो। ओके हो जाएगा भाई। तो इसके अगर मैं टोटल पोल की बात करूं, टोटल पोल कौन बताएगा, ऑर्डर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसका मतलब इसके अंदर जो टोटल पोल होंगे राजी, हाईएस्ट पावर मीन्स ऑर्डर देख लो भाई, इसका कितना है 4। तो इसके अंदर टोटल पोल 4 होंगे। इसका मतलब जितने भी पोल आपके पास होंगे, चारों के चारों पोल आपके लाई कहाँ पे करेंगे, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन। ठीक है जी, चलिए तो टाइप नंबर 2 देखते हैं भाई। चलिए तो टाइप 2 प्रॉब्लम भाई हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो टाइप 2 प्रॉब्लम देख लेते हैं भाई। तो इसके अंदर सबसे पहले सेम चीज है, आपने एस की पावर 5
आपने क्या ड्रॉ करना भाई, आर एच टेबल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो एस की पावर 5 है, मींस ऑड पावर आ गई, तो सबसे पहले ऑड टर्म के कोफिशिएंट लिखेंगे भाई। एस की 5 का कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, इसके बाद एस की पावर 3 का 2 है, एस की पावर 1 का 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास 2 आ जाएगा और यहाँ पे मेरे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर फर्दर क्या लिखेंगे, एस की पावर 4, तो एस की पावर 4 का कोफिशिएंट 1 है राजी, 1 लिख दिया। फिर एस की पावर 2 है, उसका कोफिशिएंट कितना है, 2 है। आगे एस की पावर 0 का कोफिशिएंट कितना राजी, 15 है। ठीक हुआ। चलिए, तो एस की पावर 3 के कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे राजी, 1 इंटू टू माइनस 1 इंटू टू, कर्सर की ओर देखना बस, 1 इंटू टू टू माइनस टू डिवाइड बाई 1, तो कितना आ जाएगा राजी यहाँ पे, 0। फर्दर देखिए, 1 इंटू थ्री, ये ये वाला 1 इंटू थ्री माइनस 1 इंटू 15 डिवाइड बाई 1, तो कितना आ जाएगा भाई, -12। ठीक है, आगे फिर 0। ठीक है, अब ध्यान पे सुनिए, अगर फर्स्ट एलिमेंट मेरा 0 आ जाए राजे, उस पर आपने कुछ नहीं करना, आपने उस जस्ट 0 एलिमेंट को अपसाइलन पुट कर देना है। ठीक है, अपसाइलन की जो वैल्यू होगी दैट इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0। ठीक है, जस्ट आपने साइन को चेक करने के लिए आपने इसको अपसाइलन पुट कर देना है। अपसाइलन पुट करने के साथ आपने, जैसे आप नॉर्मल सॉल्व करते थे आप आर एस टेबल, वैसे का वैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए, तो जे एस की पावर एस की पावर 2 के कोफिशिएंट कैसे निकालोगे आप, हाँ जी, इसका पहला एलिमेंट कैसे आएगा, 2 इंटू 12, सॉरी 2 इंटू अपसाइलन, 2 अपसाइलन माइनस ऑफ -12, तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, मींस 2 प्लस 2 अपसाइलन प्लस 12 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा जी, अपसाइलन। यही था भाई मेरे पास फॉर्मूला, यस सर यही फॉर्मूला था। अब मुझे एक चीज बताइए, जे वाला फैक्टर कैसे मिलेगा भाई, जे अपसाइलन इंटू 15, इसके नीचे वाला अगर 0 है तो डायरेक्टली हम 15 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास राजी आ जाएगा 15। ठीक है, अब आ जाएगा एस की पावर 1, तो एस की पावर 1 में क्या होगा, इसकी इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, -15 अपसाइलन डिवाइड बाय दिस। ठीक है, तो कर देते हैं भाई, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं भाई, -24 अपसाइलन माइनस 12 इंटू 12 44 डिवाइड बाय अपसाइलन प्लस सॉरी माइनस 15 अपसाइलन डिवाइड बाय फर्स्ट कॉलम 2 अपसाइलन प्लस 12 डिवाइड बाय अपसाइलन। ठीक है, ये बच जाएगा भाई। नेक्स्ट, फिर मेरे पास जे वाला एलिमेंट कैलकुलेट करना है, वो कैसे आएगा, ये जो आपने अभी सॉल्व किया है, दिस इंटू 0 माइनस दिस इंटू 0। ठीक है, तो आंसर 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0। ओके हो गया भाई यहाँ तक, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी है तो भाई बताइए क्या होगा। ठीक है, माफ करना, जे नहीं करना था आपने, इसके साथ करना था, जे माइनस जे, ये तो आंसर जे आ गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, जे इंटू 0 आप साइलेंट इंटू 0, तो आंसर 0 ही आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्या बचेगा, एस की पावर 0। ठीक है, इसका मैं लास्ट में वर्डिंग की फॉर्म में लिखवा दूंगा भाई, बस सुनते रहिए। अब जे वाला एलिमेंट एस की 0 का एलिमेंट कैसे आएगा, इसको 15 के साथ, नीचे 0 आ गया तो जस्ट ऊपर वाला एलिमेंट हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है जी, तो ये मेरा आर एच कंप्लीट हो गया जी। अब हम क्या करेंगे, इसका साइन चेंज चेक करेंगे बाय पुटिंग अपसाइलन इक्वल टू 0। तो अपसाइलन को 0 रखो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0, तो इसका साइन क्या आ गया जी, पॉजिटिव। इसमें अपसाइलन की जगह पे 0 रखो, इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई, हाँ जी, 12 डिवाइड बाई 0 दैट इज प्लस इन्फिनिटी, तो इसका मतलब इसका साइन भी क्या आएगा राजी, पॉजिटिव। ठीक है, अब नीचे वाले का हम साइन चेक करने के लिए हम देखते हैं भाई, ये भी पॉजिटिव है, -24 अपसाइलन -144 अपसाइलन बाई एलसीएम ले लो, नीचे से भी ऊपर से, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, जे बन जाएगी। इसमें हम पुट कर देंगे अपसाइलन इक्वल टू 0। ठीक है, तो -144 डिवाइड बाई 12, तो आंसर कितना आ जाएगा भाई, -12। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर -12 आ रहा है, इसका मतलब क्या आ रहा है, साइन नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो अब ऊपर से देखते हैं भाई, ऊपर से पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, अब पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया जी, एक साइन चेंज, आगे फिर नेगेटिव से फिर पॉजिटिव हो गया जी, दूसरा साइन चेंज हो गया। ठीक है, इसका मतलब इसके कितने पोल राइट हैंड साइड पे लाई करेंगे ना जी, बोलो जी, 2। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइन चेंजेस कितने हैं भाई,
2, इसका मतलब नंबर ऑफ पोल्स ऑन राइट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू 2। एक तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गई। टोटल पोल कितने थे भाई इसके? टोटल पोल्स ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन, तो ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन कितने हैं? 5, तो टोटल पोल थे 5। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे पोल कितने लाई करेंगे? 5 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 3। तो सिस्टम क्या होगा मेरा? अनस्टेबल होगा। स्टेबिलिटी की इंफॉर्मेशन दे दी इसने। एक आपके कितने पोल राइट हैंड साइड पे लाई कर रहे हैं उसकी आपको इंफॉर्मेशन दे दी है। ठीक है जी, बोलो बढ़िया है ना? बिल्कुल बढ़िया है। ठीक है, इसको आप वर्डिंग की फॉर्म में लिख लो भाई, नोट करके पॉइंट डालिए। तो वर्डिंग की फॉर्म में सबको भाई लिख लो। ठीक है, तो लिखिए फर्स्ट पॉइंट, इफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एनी रो इज 0 while the rest of the row has at least one non-zero term, then in such cases, हाँ जी क्या करेंगे? Substitute a small positive number, जिसको हमने क्या नाम दिया? एप्सिलॉन, in place of 0, जब भी आपने क्वेश्चन में जैसे किया है ना, and evaluate the rest of the root array or table in terms of एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन की फॉर्म में आपने कैलकुलेट कर लिया, जैसे जी आपने सभी टर्म को एप्सिलॉन की फॉर्म में कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे? साइन चेक करेंगे। ठीक है, तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, चेक फॉर साइन चेंजेस बाय टेकिंग लिमिट एप्सिलॉन टेंड टू 0 to the first column elements to comment on stability। ठीक है भाई, तो जस्ट जैसे आपके पास फर्स्ट एलिमेंट रो का 0 हो जाए, बाकी उसका अगर कोई एक एलिमेंट आपका नॉन जीरो है तो उस केस में ये चीज वैलिड है। ठीक है, तो 0 को रिप्लेस कर देंगे हम एप्सिलॉन के साथ। ठीक है, और पूरा टेबल हम सॉल्व कर लेंगे। फिर हम साइन चेंज चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? बोलो जी। हाँ जी, उसमें क्या करेंगे हम? उसमें हम क्या करेंगे? पुट कर देंगे आपका एप्सिलॉन टेंड टू 0 और उसका साइन चेक कर लेंगे, जैसे अभी हमने 1 बाय 1 इस टर्म का चेक किया है, सभी टर्म का जैसे जैसे चेक किया है वैसे वैसे हम इसको कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका प्रोसीजर होगा अगर आपका फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी टाइप 2 प्रॉब्लम थी राजे। ऐसे ही आप लिखिए नेक्स्ट टाइप 3 प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम आपकी इंपॉर्टेंट है राजी, टाइप 3 प्रॉब्लम। लिखिए भी टाइप 3 प्रॉब्लम, लिखिए जी। तो लिखिए क्वेश्चन, मान लीजिए मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन जो गिवन है, s की पावर 6 प्लस 2s की पावर 5 प्लस 8s की पावर 4 प्लस 12s की पावर क्यूब प्लस 20s स्क्वायर प्लस 16s प्लस 16 इक्वल टू 0। ठीक है, तो टेबल बनाए भाई, स्टार्टिंग कहाँ से होगी? s की पावर 6 से। कैसे पता चला? क्योंकि फर्स्ट आपका हाईएस्ट ऑर्डर क्या है? s की पावर 6, राइट। तो अब इवन टर्म के क्वेश्चन लिखेंगे, ये मैं इवन टर्म को मार्क कर रहा हूँ भाई। तो लिख दो भी 1 है, फिर 8 है, फिर 20 है, फिर 16 है। ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे? s की पावर 5, तो और टर्म वाली। ठीक है, ये जो मैं ठीक आपके पास राइट साइन लगा रहा हूँ, ये आपके s की पावर मीन्स ऑड पावर के कोफिशिएंट होंगे 2, फिर 12 है,
फिर 16 है, ठीक है। आगे टर्म नहीं है तो हम 0 कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, s की पावर 4 के कोफिशिएंट देखेंगे, ठीक है। वो कैसे निकलेंगे राजी, देखिए कैसे, 2 इंटू 18 16 माइनस 12, 16 माइनस 12 4 डिवाइड बाई फर्स्ट फैक्टर, तो कितना आ जाएगा राजी 2। अगला जे वाला एलिमेंट कैसे निकलेगा, 2 इंटू 20 40, 40 माइनस 16 24 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा 12। हाँ जी, ये वाला फैक्टर कैसे निकलेगा, 2 इंटू 16, 16 के नीचे 0 है तो जे एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा राजी, ठीक है। बोलो, बिल्कुल सही है सर। अब s की पावर क्यूब के कोफिशिएंट देखो कैसे निकलेंगे, 2 इंटू 12 24 माइनस 24 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया 0। 2 इंटू 16 32 माइनस 2 इंटू 16 32, 32 माइनस 32 0। नेक्स्ट 0 माइनस 0, तो यहाँ पे भी कितना आएगा 0, ठीक है। अगर आपकी कंप्लीट रो राजी आपकी 0 हो जाए राजी, इसको हम क्या बोलेंगे, बोलो जी, इसको हम बोलेंगे रो ऑफ 0, ठीक है। हम शॉर्ट में इसको क्या लिखेंगे, ROZ, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे राजी, ROZ, ठीक है। तो इस फर्दर सोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, ROZ के ऊपर जस्ट जो ऊपर वाली रो होगी इसको हम क्या बोलेंगे राजी, एक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। लिखिए, कंस्ट्रक्ट एन एक्सिलरी इक्वेशन A of S which is just above the ROZ, ठीक है। तो A of S की जो वैल्यू होगी राजी, जल्दी से बताओ कितनी होगी, A of S S स्क्वायर के कोफिशिएंट है ना, तो S स्क्वायर मीन्स इवन पावर की होंगी राजी, 2s की पावर 4, आगे क्या है 12 S स्क्वायर, आगे क्या है 16, ठीक है। ये चीज आ जाएगी राजी। फिर आपने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव कर देना है, ds डिवाइड बाई डी ऑफ एस, कितना आ जाएगा 8s की पावर 3 प्लस 24s, ठीक है। और 16 का 0 आ जाएगा। अब ये जो कोफिशिएंट यहाँ पे आपने लगाए हैं राजे, ये हम यहाँ पे s की क्यूब के कोफिशिएंट के साथ रिप्लेस कर देंगे, इस 0 की जगह पे 8 लिख देंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे 24 लिख देंगे, ठीक है। तो फिर फर्दर इसको हम जैसे सिंपल नॉर्मल केस है उसके साथ हम चेंज कर देंगे, ठीक है। फिर आगे हम कुछ पॉइंट बताएंगे आपको ROZ के, जो आपकी स्टेबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। बोलो ओके है भाई, हाँ जी ओके है ना, चलिए ठीक है जी, ओके ओके ओके, चलिए तो बढ़े आगे भाई। चलिए, तो एस स्क्वायर के जो कोफिशिएंट होंगे राजी वो क्या होंगे, एस स्क्वायर के पहले नोट कर लीजिए भाई, इंपॉर्टेंट है जी आपके लिए, ठीक है। नोट करिए जल्दी से फटाफट, पॉज कर लीजिए वीडियो को और इसको नोट करिए जल्दी से, ठीक है। चलिए अब आगे सुनिए, अब जे इसको सिंप्लीफाई करना होगा, 8 इंटू 12 माइनस 2 इंटू 24 डिवाइड बाई 8, तो देखिए कितना होगा, तो 8 इंटू 12 माइनस 2 इंटू 24 डिवाइड बाई 8, तो 8 कॉमन ले लो, ऊपर बचेगा 12 माइनस 8 दिया 24 मीन 6 डिवाइड बाई 8 को कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा राजे 16, ठीक है। चलिए, तो मैंने यहाँ पे वही सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, जे वाला एलिमेंट, जे वाला एलिमेंट कैसे आएगा, 8 इंटू 16, नीचे 0 है, इसका मतलब एज इट इज आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो s की पावर 1 ये कैसे निकलेगा, s की पावर 1 कैसे निकलेगा, इसको इसके साथ माइनस इसको इसके साथ, ठीक है। तो कर दें भाई, 6 इंटू 24 माइनस 8 इंटू 16 डिवाइड बाई 6, तो नीचे से ऊपर से 2 कॉमन निकाल लो भाई, तो 3 इंटू 24 माइनस 4 इंटू 16 डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करो जल्दी से भाई, देखो कितना आ रहा है, किया सॉल्व, ओके, तो आंसर आ जाएगा 2.6, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2.6 यहाँ पे 0, ठीक है। तो आगे s की पावर 0 का आ जाएगा भाई, ये कैसे करेंगे, इसको इसके साथ माइनस इसको इसके साथ, जब 0 आ जाए तो जो जस्ट ऊपर है उसको हम एज इट इज लिख लेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास भाई आपका RS टेबल कंप्लीट हो जाएगा, ओके। चलिए, तो अब नोट करके पॉइंट लिखिए भाई,
आर ऑफ जेड के, ठीक है। तो नोट डालिए और 5-6 पॉइंट हम वो इसको लिखवा देते हैं भाई आपको, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए भाई, इफ इन आर एस टेबल आर ओ जेड अक्कर्स वन टाइम्स, ठीक है, अगर एक बार आ रही है, एंड ऑल द पोल्स, जैसे अभी इस क्वेश्चन के अंदर है पोल्स, जहाँ ऑल द कोफिशिएंट लिखिए भाई, पोल तो गलत से लिख दिया हमने, इफ ऑल द कोफिशिएंट्स, if all the coefficient of first column are positive, then system becomes marginally stable, ठीक है। चलिए नोट को यहीं पे रोकते हैं, यहाँ पे आते हैं भाई, इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक ही आर ओ जेड है, वो जे वाली है जो मैंने अभी यहाँ पे लिखवा दिया है, ठीक है। जी आर ओ जेड है राजे, ठीक है, एक ही आर ओ जेड आ रही है, ये आपके पास फर्स्ट कॉलम है राजे, इस फर्स्ट कॉलम के सभी एलिमेंट पॉजिटिव हैं, इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है इसकी अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, ये मार्जिनली क्या होगा राजे, मार्जिनली स्टेबल होगा, ठीक है। चलिए तो सेकंड पॉइंट और लिखते हैं भाई, तो सेकंड पॉइंट नोट करिए, इफ साइन चेंजेस occurs below ROZ, then must be symmetrical poles in the left to the poles placed in राइट हैंड साइड, ठीक है। और सिस्टम इस केस में मेरा पास क्या हो जाएगा राजू, अनस्टेबल, अगर कोई साइन चेंज आ रहा है, ठीक है, फर्स्ट कॉलम के अंदर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अनस्टेबल सिस्टम आ जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट का मीनिंग समझ लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे एस की पावर, जैसे आपकी फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, ठीक है, और ये जो थर्ड रो थी, यहाँ पे ऐसे सुनिए, ये जो एलिमेंट थे ना आपके फर्स्ट कॉलम के, 1 2, आगे जी आर ऑफ जेड आ गई राजी, आर ऑफ जेड, अगर इसके नीचे कोई साइन चेंज हो रहा है 3 2, ठीक है, तो पॉजिटिव से जो नेगेटिव हो गया ना, मीन साइन चेंज आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर अगर साइन चेंज आ रहा है राजी, तो इसका मीनिंग ये हुआ, अगर मान लीजिए कोई यहाँ पे पोल -2 पे लाई कर रहा है, ठीक है, सॉरी +2 पे लाई कर रहा है राइट हैंड साइड पे, तो इसका एक पोल लेफ्ट हैंड साइड पे भी लाई करेगा, ठीक है। अगर ये पोल +4 पे लाई कर रहा है, इसका मतलब इसका एक पोल -4 पे भी लाई करेगा, ठीक है। ये आपके पास सिमेट्रिकल पोल्स होंगे, ठीक है। यही बोला है कि लेफ्ट टू द पोल प्लेस्ड इन राइट हैंड साइड, वो क्या होंगे आपस में, सिमेट्रिकल होंगे, अगर आर ऑफ जेड से नीचे आपका कोई साइन चेंज आ रहा है, ठीक है। और सिस्टम आपका क्या होगा इस केस में राजीव, अनस्टेबल होगा, ठीक है। चलिए तीसरा पॉइंट लिखिए, याद रखने की जरूरत नहीं है जो दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो जो चीज इंपॉर्टेंट होगी मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। इफ साइन चेंज occurs above ROZ, then no symmetrical, हाँ जी, poles to the poles of right hand side, ठीक है। इस केस में भी सिस्टम मेरा क्या होगा, अनस्टेबल होगा, ठीक है। जैसे सिमिट्री बन रही थी ना दूसरे केस में, उस केस में ये सिमिट्री नहीं बनेगी अगर मेरे पास जो साइन चेंजेस है वो आर ऑफ जेड से ऊपर आ जाए, ठीक है। चलिए आगे सुनिए, वन टाइम आर ऑफ जेड indicates that indicate not repeated poles but symmetrical about the origin, ठीक है। अगर एक बार आपके पास
आर ऑफ जेड आ रही है राजी, ठीक है। उसका मीनिंग ये है जो आपकी एक्सिलरी इक्वेशन आई होगी उसके जो पोल होंगे दैट इज सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजन, वो ओरिजन के सिमेट्रिकल होंगे ही होंगे, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। ओके, बोलो जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। चलिए बहुत बढ़िया। आप फिफ्थ पॉइंट और लिखेंगे राजी। नंबर ऑफ आर ओ जेड इक्वल टू नंबर ऑफ रिपीटेड पोल्स, ठीक है, जो क्या होंगे, सिमेट्रिकल होंगे, सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजन, ठीक है। मान लीजिए आर ऑफ जेड मेरे पास 2 है, इसका मतलब नंबर ऑफ रिपीटेड पोल भी कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। और जो पोल आपके लाई करेंगे ना जी जे ओमेगा एक्सेस के ऊपर ही लाई करेंगे, ठीक है। ये चीज भाई कंफर्म है, रिपीटेड पोल्स ऑन जे ओमेगा एक्सेस यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे है एक पोल तो दूसरा पोल भी यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास होंगे, ठीक है। कंजुगेट सिमेट्रिकल तो होती है जी भाई, मीन्स कॉम्प्लेक्स कंजुगेट तो पोल आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो ऐसे मेरे पास ये फिगर बन जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसका ओवरऑल कंक्लूजन देखूं वो 6th और 7th पॉइंट पे है भाई। तो कंक्लूजन ये है, ठीक है, इफ आर ओ जेड इज मोर देन 1, अगर आर ओ जेड मोर देन 1 है राजी तो कंफर्म है 100% जो आपका सिस्टम है वो क्या राजी, अनस्टेबल है, ठीक है। 7th पॉइंट, इफ आर ओ जेड इज 1, अगर आर ओ जेड आपके पास 1 है राजी तो सिस्टम आपका मार्जिनली स्टेबल भी हो सकता है, और क्या होगा, बोलो जी, अनस्टेबल भी हो सकता है, ठीक है। अनस्टेबल कब होगा, जब नंबर ऑफ साइन चेंजेस अकर्स, ठीक है, इन फर्स्ट कॉलम ऑफ आर एच टेबल, ठीक है। मार्जिनल स्टेबल कब होगा, इफ देर इज नो साइन अकर, ठीक है, इफ देर इज नो साइन अकर और ऑल द एलिमेंट आर ऑफ पॉजिटिव साइन, ठीक है। तो जे भाई आपके केस आ जाएंगे आर ओ ऑफ जेड की, ठीक है। जब आपकी पूरी रो जीरो हो जाएगी, अगर सिंगल है तो उसके लिए क्या होगा, अगर एक से ज्यादा आ रही है तो उसके लिए कंडीशंस आपकी क्या होगी, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, राइट। अब हम आपकी जो एक्स ए ऑफ एस आई थी राजी, ठीक है, एक्चुअली इक्वेशन जो आई थी उसको ये साथ भी हम देख लेते हैं राजी, आपके पास क्या क्या आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो ए ऑफ एस की अगर मैं पोल की बात करूँ राजी, ये सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजन आएंगे, ठीक है। ये क्या आएंगे, सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो क्या आई थी आपकी एक्सिलरी इक्वेशन राजी, एक्सिलरी इक्वेशन क्या आई थी आपके पास, 2s की पावर 4 प्लस 12s स्क्वायर प्लस 16। तो इसके भाई हम पोल देख लेते हैं कहाँ पे लाई कर रहे हैं एक्सिलरी इक्वेशन के, ठीक है। 2s की पावर 4 प्लस 12s स्क्वायर प्लस 16, ठीक है। तो s की पावर 4 है भाई, तो आपने क्या करना है, s की पावर 4 को s स्क्वायर पुट कर देना है, ठीक है। चलिए, तो आपके पास, सॉरी आप ऐसे लिखिए, एस स्क्वायर को आप एस पुट कर दो, ठीक है। तो ए ऑफ एस क्या बन जाएगी मेरे पास, 2s स्क्वायर प्लस 12s प्लस 16। तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी राजी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, इसका रूट डिवाइड बाई 2 इंटू 2a माइनस 12 प्लस माइनस, सॉरी 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, ठीक है। 144 माइनस 8 इंटू 16, 104 है ना, ऐसे ही आ जाएगा भाई। डिवाइड बाय कितना आ जाएगा बोलो, 4, ठीक है। चलिए, तो कितना आ जाएगा अब इसका आंसर, बोलो जी, 104 ही बनेगा क्या, हाँ जी 124 बनेगा राजी, 124 है ना, 124। चलिए, तो कितना बच जाएगा, 20 बच जाएगा, बोलो जी, कितना बचेगा भाई, 20 बचेगा कि नहीं बचेगा,
चेक कर लेते हैं भाई अभी। तो अगर मैं कैलकुलेटर का यूज़ करूँ तो 4 इंटू 2 इंटू 16 दैट इज 128, आगे आपके पास भाई 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब 144 का माइनस कर देंगे, तो आपके पास कितना बच रहा है भाई, 128 बनेगा भाई। यहाँ पे आपने गलत कर दिया, ये 128, 8 48 होते हैं भाई, ठीक है, 128 तो 16 बच जाएगा, सिंपल है फिर तो भाई। तो ये 16 एंड रूट डिवाइड बाई 4, तो -12 प्लस -4/4, तो क्या आंसर आएगा, -12 प्लस 4/4, दूसरा फैक्टर क्या हो गया, -12 माइनस 4/4, ठीक है। तो अगर मैं कोएफिशिएंट की बात करूँ 8 बाई सॉरी -12 प्लस 4 -8/4 दैट इज -2, तो -16/4 दैट इज -4, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई, एस को आपने एस स्क्वायर को एस पुट किया था, तो एस स्क्वायर प्लस 2 और एस स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू, प्लस माइनस जे अंडर रूट, और यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-J2, ठीक है। तो अगर मैं इसका प्लॉट ड्रॉ करूँगा ये, तो प्लॉट मेरे पास ये हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्या जे अंडर रूट प्लस का, जे माइनस का हो जाएगा, फिर आगे J2 है, आगे फिर J2, ठीक है। तो आप देख सकते हो आपकी जो पोज है आगे आपके सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजिन है, ठीक है जी। बोलो ओके हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है तो भाई बताइए। तो ये भाई आर ऑफ जेड के बेस क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो आर ऑफ जेड का एक दो क्वेश्चन और देख लें, या हो जाएंगे भाई, बोलो हो जाएंगे सर। चलिए मैं एक क्वेश्चन और लिखवा देता हूँ भाई, आप जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन मान लीजिए आपके पास 1 प्लस जी एस एच एस गिवन है, दैट इज 2s की पावर 5 प्लस s की पावर 4, 4s क्यूब प्लस 2s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1, ठीक है। चलिए तो इसको भाई हम कैसे सॉल्व करेंगे, s की पावर 5, आर एस टेबल बना लेते हैं भाई इसका। चलिए बनाइए, s की पावर 4, तो कोफिशिएंट सबसे पहले ऑड पावर के लिख लेंगे भाई, 2 4 2, इवन पावर के लिख लेंगे भाई 1, फिर है 2, फिर है 1, ठीक है। तो s की पावर 3 के निकालो जल्दी से भाई, तो क्या होगा 4 माइनस 4 0, आगे लिखिए 1 इंटू 2 2 माइनस 2, तो भी क्या आ गया 0 0, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी राजे, बोलो फटाफट, आर ऑफ जेड आ गया ना। अगर आर ऑफ जेड आ गया जस्ट इसके ऊपर क्या होगा, एक्सिलरी इक्वेशन होगी, तो एस की पावर 4 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो एस की पावर 4 प्लस 2s स्क्वायर प्लस 1, तो इसका डेरिवेटिव कर देंगे राजे। प्रोसीजर सेम रखना आपने, 4s क्यूब प्लस 6s, तो इसका मतलब इसको हम रिप्लेस कर देंगे 4 के साथ, इसको रिप्लेस कर देंगे 6 के साथ, ठीक है। अब फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे राजे, तो 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा, बोलो यार, 8 माइनस 6 2, 2 डिवाइड बाई 4 1/2, ठीक है। ये कोफिशिएंट एस स्क्वायर की आ रही है भाई अभी। तो अब 4 नीचे है 0, तो ऊपर वाला एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट एस की पावर 1, हाँ जी बताइए जी, इसको सॉल्व करो, 1/2 इंटू 6 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 कितना आ जाएगा भाई, बोलो यार, हाँ जी कितना आ जाएगा भाई बोलो, ये हो जाएगा 3 माइनस 4 डिवाइड बाई दिस, तो कितना हो जाएगा -1 डिवाइड बाई 1/2, मीन्स -2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ जी -2 होगा कि नहीं होगा, बोलो यार, क्या कहीं पे गड़बड़ कर रहे हैं हम, हाँ गड़बड़ कर रहे हैं, ये देखो 4s क्यूब प्लस पावर आगे आनी थी तो 4s आएगा भाई, ठीक है। इस गलती से बचना भाई हमने, ये प्लस करेंगे 4s, इसका मतलब यहाँ पे भी मेरा 4 ही आएगा, तो 4 आएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी भाई, 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 4 डिवाइड बाई 4, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा भाई, 1 यहाँ पे रहेगी रहेगा। अब देखो 4 माइनस 4 कितना हो गया 0,
फिर मेरे पास भाई क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास सेकंड आर ओ जेड आ गया राजी। ठीक है, तो ये भी क्या मेरे पास आर ओ जेड है। जस्ट इसके ऊपर आपके पास सेकंड एक्सिलरी इक्वेशन आएगी भाई, ए ऑफ एस। तो क्या है, एस स्क्वायर है ना, तो फर्स्ट कोफिशिएंट एस स्क्वायर, अगला कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव करो तो कितना आ गया भाई, 2 ऑफ एस। तो आगे फिर इस जीरो की जगह पे हम 2 लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब 2 इंटू वन, नीचे जीरो है तो एज इट इज आपके पास यहाँ पे एस की पावर 0 में आ जाएगा। ठीक है जी, तो अब अगर 2 आर ऑफ जेड आ जाए राजे, अगर 2 आर ऑफ जेड आ गया है तो कंफर्म है आपका सिस्टम क्या होगा राजे, अनस्टेबल होगा। सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल। देख भी लेते हैं भाई क्या होगा। ठीक है, जो आपके पास एक्सिलरी इक्वेशन आई है फर्स्ट वाली, ठीक है, फर्स्ट एक्सिलरी इक्वेशन, ये इसको मैं A1 बोल देता हूँ, इसको A ऑफ 2 बोल देता हूँ। ठीक है, A1 क्या आया था, A1s दैट इज इक्वल टू एस की पावर 4 प्लस 2s स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसके हम कोफिशिएंट निकाल देते हैं राजी। सेम एस स्क्वायर को हम एस पुट कर देते हैं, तो A1s की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1। ठीक है, तो ये तो फैक्टरी बचे हैं भाई, तो इसका मतलब एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका मतलब वैसे तो ये एस प्लस 1 का होल स्क्वायर बनेगा ना, क्योंकि हम एस को एस स्क्वायर के इक्वल मान के चलते हैं भाई। ठीक है, तो इसका मतलब एस स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूँ, ये प्लस माइनस जे ओमेगा, इसकी मैं बात करूँ प्लस माइनस जे ओमेगा, मीन्स आपके जो रिपीटेड पोल्स आपके भाई आ रहे हैं ऑन इमेजिनरी एक्सिस, एक पोल दूसरा पोल जे ओमेगा पे। ठीक है, ऐसे इसमें भी ये मैं भाई, ये माइनस जे ओमेगा है राइट, सॉरी माइनस 1 और प्लस माइनस 1। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो रिपीटेड पोल आ रहे हैं, इसका मतलब सिस्टम क्या हो गया, अनस्टेबल ड्यू टू रिपीटेड पोल ऑन इमेजिनरी एक्सिस, ड्यू टू रिपीटेड पोल्स ऑन इमेजिनरी एक्सिस। अदरवाइज जो आपको भाई रूल्स बताए गए हैं, ठीक है, अगर एक से ज्यादा, ये 6 पॉइंट देखिए, इफ आर ओ जेड इज मोर देन 1 देन सिस्टम मेरा क्या होगा राजी, अनस्टेबल होगा। ओके हो गया भाई बात, बोलो कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन। चलिए तो एक और इसके ऊपर एग्जांपल देख लेते हैं, जिसके अंदर आर ओ जेड के नीचे कोई आपके पास क्या आएगा, साइन चेंज आएगा। ठीक है, देखें भाई, चलिए देख लेते हैं भाई। तो मान लीजिए मैं एक एग्जांपल और लेके चल रहा हूँ, क्वेश्चन लिखिए भाई नेक्स्ट। मान लीजिए मेरे पास जो एक्सिलरी इक्वेशन है, सॉरी आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, वो है एस की पावर 5 प्लस 2 एस की पावर 4 प्लस 3 एस की पावर 3 प्लस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 4s माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको भी सिंप्लीफाई कर लें भाई। हाँ जी, चलिए वेरी गुड। तो एस की पावर 5 एस की पावर 4, तो पहले ऑड पावर के कोफिशिएंट लिख लेंगे राजी, कितने आ रहे हैं, 1 3 माइनस 4। फिर और इवन पावर के भी देख लेंगे भाई, कितने आ रहे हैं भाई, 2 6 माइनस 8 लिखेंगे भाई। चलिए तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एस की पावर क्यूब के कोफिशिएंट। देखिए क्या आएंगे, 6 माइनस 6 0, 2 इंटू माइनस 4 माइनस 8, 1 इंटू माइनस 8, हाँ जी माइनस 8 माइनस ऑफ माइनस 8, तो माइनस 8 प्लस 8, ये भी 0, फर्दर भी 0। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया राजी, बोलो जी क्या आ गया जी, आर ऑफ जेड आ गया कि नहीं आ गया, दिस इज नथिंग बट आर ओ जेड। ठीक है, तो इसका मतलब इसके ऊपर वाली एक्सिलरी इक्वेशन होगी, मीन्स 2s की पावर 4 प्लस 6s स्क्वायर माइनस 8। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ जाएगी, एक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगी राइट, ए ऑफ एस। ओके हुआ जहां तक भाई, बोलो कोई दिक्कत कंफ्यूजन कोई नहीं है, वेरी गुड। तो इसका हम क्या कर देंगे, डेरिवेटिव 8 एस की पावर 3 प्लस 12 एस। ठीक है, इसका मतलब हम यहाँ पे 8 पुट कर देंगे, यहाँ पे कितना कर देंगे, 12। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। आगे एस स्क्वायर के क्वेश्चन क्या हो जाएंगे राजे, 8 इंटू 6 48 माइनस 24, कितना आ जाएगा, 48 माइनस 24, 24 डिवाइड बाई 8।
तो कितना बचेगा 3। नेक्स्ट भाई 8 इंटू माइनस एट, नीचे जीरो है इसका मतलब जी एडिटिव यहाँ पे आ जाएगा -8। एस की पावर 1 के कोफिशिएंट कैसे आएंगे राजे, -36, 3 इंटू 12 -8 इंटू -8 डिवाइड बाई 3, ये आ रहा है। ठीक है, तो 3 इंटू 12 माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे 64, तो ये आ जाएगा 100/3। तो कितना आ जाएगा आगे 100/3, इसको लिख देंगे 100/3। आगे है 0 0। ठीक है, एस की पावर 0 कैसे आएगा, जे इसकी इसके साथ नीचे जीरो, इसका मतलब ये -8 एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा भाई। ठीक है, तो एक ROZ आ रही है और आप देख सकते हो राजे आपकी, अगर मैं फर्स्ट कॉलम की बात करूं तो फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे साइन चेंज आ रहा है। अगर साइन चेंज आ रहा है फर्स्ट कॉलम के अंदर और ROZ आपके पास 1 है तो सिस्टम क्या हो जाएगा राजे, अनस्टेबल होगा। ठीक है, ये 7th नंबर पॉइंट रीड करिए भाई। ROZ अगर 1 है, अगर कोई साइन नो साइन चेंज occurs then system is marginally stable, if sign change occur then system is unstable, that is the meaning of this, right? अगर कैसे आया तो देख भी सकते हैं, अगर मैं एक्सुलरी इक्वेशन ये मेरे पास है, इसके अगर मैं रूट्स निकाल लूंगा भी तो क्या होगा। ठीक है, एक्सुलरी इक्वेशन गिवन है ना, a of s 2s की पावर 4 प्लस 6s स्क्वायर माइनस 8। ओके, तो एस स्क्वायर को एस पुट कर लो भाई, तो a of s की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2s स्क्वायर प्लस 6s माइनस 8। ठीक है, तो ये a है, ये b है, ये c है। ठीक है, तो इसके वैल्यूज क्या होंगी, -b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, इसका अंडरूट डिवाइड बाई 2 इंटू ए। ठीक है, तो -6 प्लस माइनस 36 प्लस 64 अंडरूट डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो करें सॉल्व, तो ये 100 का हो जाएगा, मीन्स 10 आ जाएगा। ठीक है, तो -6 प्लस 10/4 -6 माइनस बाई 4, तो कितना आ जाएगा 4/4 1, और इसका कितना आ जाएगा -4। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर -1 एस स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो अगर मैं इसके रूट्स की बात करूंगा जी, रूट्स क्या आएंगे राजे, एस की वैल्यू आ जाएगी +-1, इसमें क्या आ जाएगा +-j2। ठीक है, तो अगर मैं पोल 0 उसका प्लॉट ड्रॉ करूं तो क्या होगा राजे, एक तो पोल 1 पे होगा, एक पोल -1 पे होगा, ये J2 है और ये क्या है -J2 है। ठीक है, अगर मैंने आपको बोला था ना, अगर आपके साइन चेंज अक्कर बिलो द R ऑफ Z, देन अगर उसके राइट हैंड साइड पे कोई पोल होगा राजे, तो सेम पोल आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे भी होगा। ठीक है, दैट इज सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, तो राइट हैंड साइड पे पोल अगर आ रहा है, इसका मतलब सिस्टम क्या होगा मेरा, अनस्टेबल। ड्यू टू दिस हमने कहा कि सिस्टम मेरा क्या है जी, बोलो जी, अनस्टेबल है। ठीक है, आई थिंक आपके सभी पॉइंट भाई आर ऑफ जेड के कवर हो गए इसके अंदर। ठीक है, तो लास्ट एक टाइप और बचती है आपके पास, टाइप नंबर 4, उसको भी भाई आप नोट कर लीजिए, फिर ये मेरा चैप्टर हो जाएगा राजी क्लोज। ठीक है, टाइप नंबर 4 इज नथिंग बट कंडीशनली स्टेबल सिस्टम, कंडीशनली स्टेबल सिस्टम, राइट। तो कंडीशनली स्टेबल सिस्टम के क्या मीनिंग है राजी, लिखिए, अ सिस्टम is said to be conditionally stable if its stability depends upon one or more parameters of the system itself। मेनली आपके पास जो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएगा, के की रेंज कैलकुलेट करने को आ सकता है कि बताइए के की किस वैल्यू के ऊपर आपका सिस्टम स्टेबल है। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, राइट। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ राजी, क्वेश्चन लिखिए। मान लीजिए मेरे पास जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है राजी, वो गिवन है s की पावर 4 प्लस 2s क्यूब प्लस 3s स्क्वायर प्लस 2s प्लस k इक्वल टू 0।
तो इसमें के की रेंज पूछने को भाई आ सकता है कि कब मेरा सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, राइट। चलिए, तो सबसे पहले हम सेम RH क्राइटेरिया बनाएंगे S की 4, इसके कोएफिशिएंट लिखो भाई इवन पावर की 1 3 के, आगे क्या होगी S की पावर 3, तो ऑड पावर के लिखो भाई जल्दी से, तो 2 2। ठीक है, S स्क्वायर के कोएफिशिएंट हम निकालेंगे कैसे, 2 इंटू 3 6 माइनस 2 4 डिवाइड बाई 2 2। आगे भाई नेक्स्ट 2 इंटू के, नीचे 0 है तो एज इट इज आपका यहाँ पे आ जाएगा भाई, तो एस की 1 के ऑप्शन क्या आ जाएंगे, जल्दी से बताओ भाई, 2 इंटू 2 4 माइनस 2 के डिवाइड बाई 2, तो 4 माइनस 2 के डिवाइड बाई 2। ठीक है, आगे तो 0 आ जाएगा, एस की पावर 0 भाई, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, नीचे 0 है तो के आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये मेरे पास भाई क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो सिस्टम टू बी स्टेबल, फॉर सिस्टम टू बी स्टेबल, हाँ जी, सिस्टम टू बी स्टेबल का मीनिंग क्या है, सिस्टम स्टेबल, सिस्टम टू बी स्टेबल, ऑल एलिमेंट्स और टर्म्स ऑफ फर्स्ट कॉलम बिकम्स पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या, मोर देन 0। तो उसका मतलब ये क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, सिस्टम मेरा स्टेबल होगा अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए कि आपका मोर देन 0 हो जाए, या 4 माइनस 2 के बाई 2 इज मोर देन 0। ठीक है, तो यहाँ से हम रीजन निकाल लेते हैं, 4 माइनस 2 के इज मोर देन 0, तो 4 इज मोर देन 2 के, तो के की वैल्यू इज लेस देन 2। ठीक है, इसका मतलब के की वैल्यू 0 से तो ज़्यादा होनी चाहिए, 2 से कम होनी चाहिए फॉर सिस्टम टू बी स्टेबल। ठीक है, अगर मैं बोलूँ के मार्जिनल क्या होगा, ठीक है, एट के मार्जिनल जे होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी के लिए आपके पास कंडीशन आ गई ना 0 से लेके 2 तक, इसका मतलब 2 मेरा क्या हो जाएगा, के मार्जिनल, उसके ऊपर उसके लेफ्ट हैंड साइड के सिस्टम मेरा स्टेबल होगा, अगर 2 से मैं हल्की सी वैल्यू इंक्रीज कर दूं तो सिस्टम मेरा क्या हो जाएगा राजी, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम के मार्जिनल निकालेंगे राजी। तो के मार्जिनल, के की वो वाली वैल्यू जिस वैल्यू के ऊपर सिस्टम ना तो स्टेबल है ना अनस्टेबल है। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। अगर उस वैल्यू से मैं कम करूं तो सिस्टम स्टेबल होगा, अगर उस वैल्यू से ज्यादा करूं तो सिस्टम अनस्टेबल होगा। इसका मतलब मार्जिनल वैल्यू आपकी स्टेबल और अनस्टेबल के बिटवीन आपकी दीवार होती है। हाँ जी, बोलो ओके हो गया भाई, ओके ठीक है सर। तो के एट के इज इक्वल टू के मार्जिनल, ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी राजी, 2। तो ये मेरे पास मार्जिनल वैल्यू ऑफ के हो जाएगा राजी। ठीक है, बोलो, तो अगर मैं ए ऑफ एस की बात करूं, इसके अंदर आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ, हाँ जी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालने को आ सकता है भाई, या मार्जिनल फ्रीक्वेंसी, वो आप निकालोगे फ्रॉम द एक्जुलरी इक्वेशन। ए ऑफ एक्स क्या होती है, एक्जुलरी इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन होती है, आप ध्यान से सुनिए, जिस पे भी 0 है, जे भी 0 है, अगर जे भी 0 होता, के की वैल्यू अगर मैं 2 पुट कर दूं, के मार्जिनल पुट कर दूं, आप मुझे एक चीज बताइए, तो अगर एस की 1, एस की एट के इज इक्वल टू के मार्जिनल, तो एस की पावर 1 वाले अगर मैं कोएफिशिएंट उठा लूं, कितने, 4 माइनस 2 के डिवाइड बाई कितना रह जी, 2 है ना, तो 4 है, 2 है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे के की वैल्यू में के मार्जिनल पुट कर दूं तो इसका आंसर 0 आ जाएगा, मींस जे टर्म भी 0 है, जे भी 0 है, जे भी 0 है। ठीक है, तो ये आर ऑफ जेड हो जाएगी। इसके जस्ट अपोजिट क्या होती है भाई, बोलो जी, एक्जुलरी इक्वेशन होती है ना, 2s स्क्वायर प्लस के, देखो जी, 2s स्क्वायर प्लस के, ये है एक्जुलरी इक्वेशन, लेकिन के कौन सा है भाई, के मार्जिनल है। ठीक है, तो इस केस से हम क्या निकाल सकते हैं राजी आपका, बोलो जी, इसको इक्वल टू 0 रखिए और जो एस की वैल्यू होगी वो मुझे बता देगा आपकी ओमेगा। ठीक है, मींस फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, राइट। इसको इक्वल टू 0 रखिए, तो 2s स्क्वायर प्लस के मार्जिनल कितना राजी, 2 है, इक्वल टू 0, तो 2s स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2, इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, तो एस की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस J1। ठीक है, तो इसको कंपेयर कर देंगे प्लस माइनस जे ओमेगा के साथ,
तो ओमेगा एम ए आर दैट इज नथिंग बट 1 रेडियन पर सेकेंड। एक क्वेश्चन भाई यहाँ से ये भी बन सकता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालो, ठीक है। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ओके हुआ भाई यहाँ तक? बोलो कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? हाँ जी, हो जाएगा, ठीक है। तो जे भाई मेरे पास ऐसे हम निकाल सकते हैं अपने पास ओमेगा की वैल्यू, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें एक्जुलर इक्वेशन चाहिए होगी। उस एक्जुलर इक्वेशन के अंदर आपने क्या पुट कर देना राजे? उसके अंदर हमने पुट कर देना है आपका, बोलो जी क्या पुट कर देना है? उसके अंदर हमने पुट कर देना है के की वैल्यू के मार्जिनल, ठीक है। फिर मेरा आंसर मुझे मिल जाएगा, ठीक है जी। चल तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं राजी। मान लीजिए मेरे पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए नेक्स्ट। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस गिवन है राजी, दैट इज इक्वल टू के डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 s plus 2. Find a range of k for stable system. Also calculate frequency of oscillation. ठीक है, ये मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले फॉर आर एच क्राइटेरिया इट इज अ ड्रॉ ऑफ क्लोज लूप पोल, मीन्स हमें करेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए होगी अजी, या फिर आप क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कर लीजिए। उसको इक्वल टू क्या कर देंगे? 0। तो 1 प्लस जी एस एच एस की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख देते हैं भाई। तो इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ भाई, एस क्यूब प्लस 2s स्क्वायर प्लस 2s स्क्वायर मीन्स 4s स्क्वायर, ठीक हुआ, प्लस हाँ जी आगे लिखिए भाई 2s स्क्वायर 4s प्लस 2s, तो 6s प्लस 4, ठीक है। ये मेरे पास भाई बच जाएगा, ठीक है जी। चलिए तो इक्वल टू 0, इसका एलसीएम ले लो और उधर जाके ड्रॉप कर दो। तो एस की क्यूब प्लस 4s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 4 प्लस के इक्वल टू 0। तो ये भाई मेरे पास फाइनल इक्वेशन आपके पास बन जाएगा, ठीक है जी। एस की पावर 0 का कोफिशिएंट, ओके। चलिए तो एस की पावर 3 आर एच टेबल बनाओ भाई जल्दी से। एस स्क्वायर इसका मतलब 1 1 और 6, ठीक है। ऑड पावर देखो भाई, इवन पावर सॉरी 4 4 प्लस के, तो यही चीज बनेगी भाई। तो एस की पावर 1 क्या हो जाएगा? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 24 माइनस 4 प्लस के डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। तो एस की पावर 0, इसको इसके साथ, नीचे 0 है तो 4 प्लस के ऑटोमेटिकली मेरा नीचे आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए यहाँ तक ओके हो गया भाई, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? कोई नहीं है, वेरी गुड। तो सबसे पहला केस क्या है भाई? फॉर सिस्टम टू बी स्टेबल, तो आपके पास क्या होगा? हाँ जी क्या होगा मुझे बताओ जल्दी से। इसको हम ग्रेटर देन 0 लिख देंगे, मोर देन 0। तो क्या हो जाएगा? 24 माइनस 4 प्लस के इज मोर देन 0, मीन्स 24 इज मोर देन 4 प्लस के। तो के की वैल्यू लेस देन क्या हो जाएगी राजे? 20। एक तो इक्वेशन यहाँ से मिल गया, दूसरा आपका यहाँ से भी मिलेगा भाई। तो 4 प्लस के मस्ट बी मोर देन 0, तो के की वैल्यू मोर देन क्या हो जाएगी भाई? -4, ठीक है। इसका मतलब रेंज फॉर सिस्टम टू बी स्टेबल, के की वैल्यू 4 से तो ज़्यादा है राजी, लेकिन 20 से क्या लेस देन है, ठीक है। तो इसका मतलब के मार्जिनल मेरा क्या होगा राजी? के मार्जिनल कहाँ से होगा? एट के इज इक्वल टू के मार्जिनल, उसकी वैल्यू कितनी होगी राजी? ये 20। इससे अगर ज़्यादा होगा तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो के मार्जिनल 20, तो 20 वाली कौन सी लाइन है राजी आपके पास? जे वाली आपके पास रो है, ठीक है। यहाँ से मुझे के मार्जिनल मिल रहा है, इसका मतलब अगर के की वैल्यू मेरी के मार्जिनल के इक्वल हो जाएगी तो ये आर ऑफ जेड होगा। इसके जस्ट अपोजिट क्या होती है मेरी? ए ऑफ जेड होती है, ठीक है। तो ए ऑफ जेड ही मेरे पास, सॉरी ए ऑफ एस, यही मेरे पास बताएगी मुझे किसकी इंफॉर्मेशन? 4 प्लस के की जगह पे के मार्जिनल लिख देंगे इक्वल टू 0, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। तो 4s स्क्वायर प्लस 4 प्लस के मार्जिनल की वैल्यू कितनी आई है भाई? 20 इक्वल टू 0।
तो 4s² इक्वल टू -24, तो s² इज इक्वल टू -6, तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस जे अंडर रूट ऑफ 6 रेडियन पर सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या आ जाएगी राजे ओमेगा एम ए आर दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 6 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो ये ऑलवेज आपका पॉजिटिव नंबर होता है आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, राइट। तो आगे एक शॉर्टकट मेथड लिख देते हैं भाई, दैट इज वैलिड ओनली फॉर द टाइप 3 सिस्टम। शॉर्टकट ये मेरे पास था भाई s³ प्लस 4s² प्लस 6s प्लस 4 प्लस k इक्वल टू 0। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इंटरनल मेथड। ठीक है, देखिए क्या होता है, इफ जी इसको बोलते हैं ना जी इंटरनल प्रोडक्ट, इंटरनल प्रोडक्ट इसको हम क्या बोलते हैं ना जी एक्सटर्नल प्रोडक्ट। ठीक है, इफ पहला केस है, इफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल कोफिशिएंट लेस देन प्रोडक्ट ऑफ इंटरनल कोफिशिएंट। ठीक है, अगर ये चीज आ जाए तो उस केस में मेरा सिस्टम क्या होगा राजी स्टेबल। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल कोफिशिएंट इज मोर देन प्रोडक्ट ऑफ इंटरनल कोफिशिएंट, तो उस केस में सिस्टम मेरा हो जाएगा राजी अनस्टेबल। ठीक है, तीसरा पॉइंट, इफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल कोफिशिएंट is equal to product of internal coefficient of प्रोडक्ट ऑफ इंटरनल कोफिशिएंट, तो उस केस में जो मेरा सिस्टम होगा राजी वो हो जाएगा मार्जिनली स्टेबल। ठीक हुआ यहाँ तक भाई, बोलो ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो अगर मुझे के मार्जिनल लिखना है इसका मतलब इंटरनल प्रोडक्ट और एक्सटर्नल प्रोडक्ट सेम रखना पड़ेगा मुझे। अगर सिस्टम स्टेबिलिटी के लिए कंडीशन आपने चेक करनी है तो एक्सटर्नल प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू लेस देन इंटरनल प्रोडक्ट। तो एक्सटर्नल प्रोडक्ट क्या भैया आपके पास जे और जे है, मीन 4 प्लस के इंटू 1 इज लेस देन एक्सटर्नल प्रोडक्ट दैट इज 24। तो के की वैल्यू लेस देन कितनी आ जाएगी राजी 20, तो डायरेक्टली हम यहाँ से भी निकाल सकते थे भाई। ओके हुआ, चलिए वेरी गुड। तो भाई इस टाइप के भाई आपकी प्रॉब्लम बनेगी इस चैप्टर के ऊपर। मैंने सभी टाइप की प्रॉब्लम इस लेक्चर में डिस्कस कर ली है भाई, तो आपने बढ़िया वे में इस लेक्चर को सुनना है, सुनकर आपने गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं भी कुछ क्वेश्चन आपके सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।